नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। मैं संदीप कुमार पाठक, जनतंत्र इंटर कॉलेज कुलपहाड़ से। आज आप लोगों की पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में से प्रथम पाठ सूरदास जी के प्रथम पद और द्वितीय पद को पढ़ाऊंगा। आइए पढ़ते हैं सूरदास जी के प्रथम पद को। भक्त शिरोमणि सूरदास जी ने इस पद में भगवान श्री कृष्ण की वंदना करते हुए उनकी महिमा का सुंदर सा वर्णन किया है। सूरदास जी लिखते हैं, चरण कमल बंदौ हरि राई। चरण कमल, कमल रूपी चरणों की, बंदौ माने वंदना, हरि माने श्री कृष्ण, राई माने ईश्वर या राजा। भक्त शिरोमणि सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई। हे प्रभु, आपकी लीला तो बड़ी अपरंपार है। आपकी कृपा जिस पर हो जाती है वह पंगु अर्थात लंगड़ा व्यक्ति भी गिरि माने पर्वत को, लंघै माने पार कर जाता है। आपकी कृपा जिस व्यक्ति पर हो जाती है, चाहे वह लंगड़ा ही क्यों ना हो, वह भी पर्वत को बड़ी सरलता से पार कर जाता है। अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधा व्यक्ति भी अपने नेत्रों के द्वारा स्पष्ट रूप से सब कुछ देखने लग जाता है। बहरा सुने गूंगी पुन बोले, बहरा व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से सुनने लग जाता है। गूंगी पुन बोले, और गूंगा व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से बोलने लग जाता है। रंक चले सिर छत्र धराई। हे प्रभु, आपकी कृपा से रंक अर्थात भिखारी या गरीब व्यक्ति भी सिर छत्र धराई, अपने सिर पर छत्र अर्थात मुकुट को धारण करके राजाओं के समान चलने लग जाता है। अर्थात एक गरीब व्यक्ति भी आपकी कृपा को प्राप्त होकर के राजा के समान अपने सिर पर मुकुट को धारण करके चलने लगता है। सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तहि पाई। सूरदास जी कहते हैं, हे कृपालु और दयालु प्रभु, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ। आपकी कृपा से तो असंभव से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। मैं आपके चरण रूपी कमलों की बार बार वंदना करता हूँ। इसके बाद हम लोग दूसरे पद को देखेंगे। दूसरे पद में सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को अर्थात सगुण ब्रह्म की उपासना को बड़ा ही सरल बताया है और निर्गुण ब्रह्म की उपासना को बड़ा ही कठिन बताया है। आइए देखते हैं दूसरे पद को। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत अर्थात अज्ञात और निराकार, गति अर्थात स्थिति या दशा, कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अर्थात निराकार ब्रह्म की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता है। वह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति कर ही नहीं कर सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावत। ज्यों अर्थात जिस प्रकार से यहाँ दृष्टांत अलंकार है, जहाँ बिंब का प्रतिबिंब से और प्रतिबिंब का बिंब से स्पष्ट भाव दिखाया जाता है, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ज्यों गूंगे मीठे फल को रस, अंतर्गत ही भावे। यहाँ पर हृदय के भावों को प्रकट किया गया है एक मीठे फल के माध्यम से। तो सूरदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से एक गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस के आनंद को केवल अपने अंतर्गत ही हृदय में केवल महसूस कर सकता है, उसे किसी के सामने प्रकट नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से निराकार ब्रह्म की स्थिति का कोई
वर्णन नहीं कर सकता है। सूरदास जी कहते हैं कि परम स्वाद सबहिसु निरंतर अमित तोष उपजावे। अमित माने अत्यधिक, तोष माने संतोष, उपजावे अर्थात उत्पन्न करने वाला। सूरदास जी कहते हैं कि परम स्वाद सबहु निरंतर अमित तोष उपजावे। वह कहते हैं कि निर्गुण ब्रह्म की प्राप्ति से निरंतर अत्यधिक आनंद ही प्राप्त होता है और उपासक को उससे असीम संतोष की प्राप्ति हो जाती है। मन वाणी को अगम अगोचर जो जाने सो पावे। सूरदास जी कहते हैं मन वाणी को अगम, अगम माने जहाँ पहुँचना कठिन हो, अगोचर इंद्रियों की गति से भी परे हो जो। तो सूरदास जी कहते हैं कि मन और वाणी द्वारा उस ईश्वर तक पहुँचा नहीं जा सकता है जो इंद्रियों से परे है, इसलिए उसे अगम एवं अगोचर कहा गया है। उसे जो प्राप्त कर लेता है वही उसे जान लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंब कित धावे। सूरदास जी कहते हैं कि जिस निराकार ईश्वर का ना कोई रूप है, ना कोई आकृति है, ना गुण है, ना जाति का ज्ञान है, उस ईश्वर निराकार के पीछे हम किस लिए निरालंब रूप से, अर्थात कहने का कि बिना किसी आधार के किस प्रकार हम उसके पीछे पीछे घूमें, अर्थात उसे कैसे प्राप्त किया जा सके। इसलिए सूरदास जी कहते हैं कि सब विधि अगम विचार ही ताते, सूर सगुन पद गावें। सूरदास जी इसलिए कहते हैं कि मैं उस निर्गुण ब्रह्म तक पहुँचना असंभव मानता हूँ। इसी कारण से सभी प्रकार से विचार करके मैं सगुण अर्थात साकार श्री कृष्ण की लीला के पदों का ही सुंदर सा गान करता हूँ। इसमें अनुप्रास अलंकार तथा दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। आप लोगों ने आज 2 पद पढ़े, अगले वीडियो में मैं आगे के पदों को पढ़ाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।